गोवर्धन पूजा की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन जिसके नाम से ही परमात्मा की लीलाएं सामने आ जाती है, नजरों के सामने। कमाल है उस परम पिता परमात्मा की, जिसने अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी हर तरह की विपदा को टालने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर लीलाएं की। कहते हैं राजा इंद्र के क्रोध के कारण बहुत तेजी से मूसलाधार बरसात पूरे ब्रजवासियों को परेशान कर रही थी। ऐसे समय में उससे होने वाले नुकसान के कारण त्राही त्राही कर रहे गोप गोपियों ने भगवान को आवाज लगाई और उनकी पुकार सुनकर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और उस पर्वत के नीचे उसकी छत्र छाया में सभी गोप गोपी आ गए और उसकी रक्षा हो गई। परंतु उस रचनाकार भाग्य विधाता परमात्मा ने सभी गोप गोपियों से भी एक अपील की, और वो अपील यही थी कि आप सभी भी सहयोग देना, आप सभी भी अपनी एक अंगुली का सहयोग देना। और इसलिए कहते गोप गोपियों ने भी अपनी अंगुली का सहयोग दिया और वो गोवर्धन पर्वत उठ गया, सारे ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। अब इसके पीछे अभिप्राय क्या है? आज भी आज संसार में कितनी दुख अशांति है, कितने कलह क्लेश है, कितने पाप भ्रष्टाचार है। आपसी संबंधों में सुख नहीं है, मानवता नाम की चीज खत्म होती जा रही है। मनुष्य दानव बन गया है, मनुष्य मशीन बनकर रह गया है, उसे मुस्कुराने की फुर्सत नहीं है, खुशी उसके जीवन से कोसों दूर है। हर मन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान को पुकार रहा है। क्या भगवान पुकार नहीं सुनते? ये तो परमात्मा के कर्तव्य का समय चल रहा है। ये आप सभी भाई बहनों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा का हम सभी ये संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा का कार्य चल रहा है। परमात्मा ने हम सभी भक्तों के अपने बच्चों की पुकार सुन के अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य करना शुरू किया है। 84 वर्ष हुए इस कार्य को शुरू हुए और परमात्मा ने अनेकों आत्माओं के, लाखों करोड़ों आत्माओं के दुख अशांति के पहाड़ को उठाया है। अब आपकी बारी है, आप भी सहयोग दीजिए, एक अंगुली का सहयोग। और वो सहयोग यही है, एक अंगुली का सहयोग, कि मैं खुद को बदल लूंगा। अगर हम संकल्प करते हैं कि हम खुद में सकारात्मक चेंज लाएंगे, आसुरी अवगुणों को छोड़ करके दैवी गुण अपनाएंगे, तो भगवान गारंटी करते हैं बाकी सब तुम्हारी समस्याओं को मैं दूर कर दूंगा। सिर्फ खुद का सहयोग हो, यानी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कहते हैं जब गोवर्धन पर्वत उठने से सभी ब्रजवासियों की रक्षा हो गई, धीरे धीरे कई लोगों के अंदर ये मन से बात विस्मृत हो गई कि भगवान के सहयोग से हम सभी बचे हैं। उन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हम लोगों ने अंगुली से पहाड़ को उठा रखा है। और कुछ लोगों ने कन्हैया को कहा कि तुम बहुत छोटे हो, थक गए होगे, हाथ हटा दो, हम लोग संभाल लेंगे। भगवान को छोटे कहना, परमात्मा के साधारण स्वरूप को न पहचानना, परमात्मा के ज्योति स्वरूप जिसे कोटों में कोई पहचानते हैं, उनके अवतरण को न पहचानना, ऐसे ही मिथ्या अहंकार के शिकार बना देता है मनुष्य को। और जब उनकी बात को कि वो नहीं समझ रहे हैं गोप गोपी,
कहते भगवान ने अपना हाथ हटा लिया और फिर से पहाड़ बोझ बन गया और उसके नीचे दबने लग गए सभी। तब फिर से उन्होंने भगवान को याद किया। कहीं हम भी तो ऐसे गोपियों में नहीं, जो समय पर भगवान का सहयोग लेते हैं, विपत्ति में उन्हें याद करते हैं, और जब विपत्ति दूर हो जाती है तो भूल जाते हैं। विपत्ति के समय उन्हें याद करते, आओ मदद करो, और जब कार्य पूरा हो जाता है तो कहते मैंने किया। भगवान के सहयोग के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। और आज संसार में पाप इतने क्यों बढ़ रहे हैं? हर अच्छे कार्य का श्रेय मनुष्य खुद को दे देता है। मैंने इतना पुण्य किया, मैंने इतना दान किया, और इसीलिए तो दाता का नाम हर जगह लिखा होता है। प्राचीन काल के मंदिरों में देखिए, प्राचीन काल के धर्मशालाओं में देखिए, कहीं दाता का नाम नहीं होता है। और आजकल हर सीढ़ी पर दाता का नाम। एक बैठने की सीमेंटेड सोफा बना दी, उसमें भी दाता का नाम। पंखे की तीनों पंखुड़ियों में दाता का नाम। भगवान के दिए हुए चीजें हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा है, और दिया सब कुछ भगवान ने है। अगर उसमें से कोई चीज को हमने भगवान के कार्य में लगाया तो हम दाता कैसे हो गए? जबकि भगवान के कार्य में लगाने पर भगवान किसी का रखता नहीं है, कई गुना ज्यादा बढ़ाकर इस जन्म में और अगले जन्म में दे देता है। वो भोला भंडारी है। फिर भी अज्ञानतावश मनुष्य अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्य को खूब गिनाता है, और कुछ गलत हो गई तो कहेंगे भगवान आपने ठीक नहीं किया, भगवान ने इसके साथ ठीक नहीं किया। और इसीलिए आज पाप क्यों बढ़ रहे हैं? आप हम सभी जानते हैं, जब बीजों का प्रत्यारोपण होता है तो मिट्टी को तैयार करते हैं, खोखली करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसके बाद बीज डालते हैं और बीज को मिट्टी से ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं? ढकने के बाद उस पर सूर्य की रोशनी या जल जो भी दिया जाता है। ढकते क्यों हैं? क्योंकि ढका हुआ बीज ही अंकुरित होगा, वृक्ष बनाएगा, पौधे बनाएगा। और जो बीज ऊपर ऊपर रह गया, मिट्टी से नहीं ढका, वो सूख जाएगा। आज अच्छे कार्य करके व्यक्ति खूब पब्लिसिटी कर देता है, खूब वाहवाही हो रही है, और गलत कार्य करके व्यक्ति छिपा लेता है। एक दूसरे को भी कह देगा, तुमने मेरे बात बता दी तो फिर देखना, तुम मेरा छिपाओ, हम तुम्हारा छिपाए। और इसलिए करप्शन बढ़ रहा है, पुण्य खत्म हो रहा है। आज आवश्यकता है इस सत्य को समझने की। भगवान की देन ये जीवन है, ईश्वर एक वरदान है। ईश्वरीय ये जीवन एक वरदान है, ईश्वर की तरफ से प्राप्त। वरदानों के भंडार भगवान के द्वारा मिला यह जीवन। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, शक्तियां हैं, गुण है, तन की शक्ति है, समय है, श्वास है, संकल्प है, सब कुछ तो भगवान की देन है। तेरा तुझको अर्पण। भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म करो, और लेकिन कर्म में योग का समावेश करो, तो फिर फल की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे हर कार्य पूरा कर दूंगा, तुम्हारा जीवन निर्विघ्न बना दूंगा, तुम्हारा जीवन सुख शांति से भरपूर कर दूंगा। यही गुह्य संदेश देता हुआ ये गोवर्धन पूजा का महोत्सव। बस भगवान एक अंगुली का सहयोग मांग रहा है आपका, बस एक अंगुली, यानी मैं खुद को बदल दूंगा, मैं खुद को बदल दूंगा। आइए परमात्मा के इस आह्वान को सार्थक करें, अपने जीवन को स्वपरिवर्तन के प्रति समर्पित करने के लिए। हम एक आगे बढ़ेंगे, हमारे पीछे हजारों आत्माएं तैयार खड़ी हैं हमें फॉलो करने के लिए। एक बनेंगे, नेक बनेंगे। ईच वन टीच 10। कम से कम अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन लाए, कम से कम 10 को प्रेरित करें।
तो एक लंबी कतार, एक लंबी सुनामी आ जाएगी सकारात्मक परिवर्तन की, और निस्संदेह फिर से सच्ची सच्ची दीपावली, सब सच्ची सच्ची खुशहाली हर घर घर में हो जाएगी। आत्मदीप जगाएं, आत्मदीप जगाएं। गोवर्धन पर्वत उठाना है, भगवान के कार्य में सहयोग देना है, बस यही धुन लगी रहे। यही परमात्मा की मांग है, परमात्मा का इशारा है, परमात्मा की आश है हम बच्चों के प्रति। ओम शांति।